हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग द एक्सपोनेंशियल मैथ। सो किद्दां हो सारे? वधिया, अस्सी भी वधिया। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं बच्चा लोगों, और आज मैं आपके सामने इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी मैंने 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करवाया है, टेंजेंट, नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन, रेट मेजर का एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मोनोटोनिसिटी का एक वीडियो बनाया था एंड मैक्सिमम मिनिमा का एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो इन तीनों से मिक्स मीन वैल्यू थ्योरम भी इंक्लूड कर लेना उसमें। इन तीनों से मिक्स आज जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में, वो सब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। अब वो 2 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। इट कैन बी इधर ऑफ टेंजेंट नॉर्मल और ऑफ मोनोटोनिसिटी और ऑफ मैक्सिमम मिनिमा और ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें यही डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो थ्योरी पार्ट वाले, तो पहले उनको जाके देख लेना, बहुत अच्छे से 1 शॉट में मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, तो एक बार अपना टाइम यूटिलाइज करो बहुत सारा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। अगर आपको रिवाइज करना है फटाफट, तो आप इन वीडियो से 1 आवर में पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में ये क्वेश्चन देख लो तो आपके लिए और फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लिया है मैंने, फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे क्यों नहीं आया, बट क्वेश्चन है वो, डोंट वरी। मीन वैल्यू थ्योरम से थे, मैंने मीन वैल्यू थ्योरम के लास्ट में क्वेश्चन ले लिए हैं एक साथ। ठीक है, तो पहले अपन ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन हैं वो सब जनवरी 2020 जेई मेन 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में ही आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस। ओके, तो चलो देखो क्या लिख रखा है। कुछ का ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्या मुझे करना है। उल्टी सीधी चीज़ अप्लाई कर लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है भाई, सच दैट x इज इक्वल टू +-1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये भी दे रखा है कि x इज इक्वल टू +-1 क्रिटिकल पॉइंट है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 2 + fx अपॉन x³ इज इक्वल टू 4। अच्छा, इस लिमिट की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर fx अगर मैं 5 डिग्री का रखूंगा तो जनरल इक्वेशन ऑफ 5 डिग्री पॉलिनोमियल इज ax⁵ प्लस bx⁴। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ कि लेट fx, क्योंकि 5 डिग्री का बोल रखा है, ax⁵ प्लस bx⁴ प्लस cx⁵। मैं आगे x² वाला नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आगे x² वाला लूँगा, ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, ये x³ है तो नीचे एक x बच जाएगा, और फिर 0 रखूँगा तो इनफाइनाइट रहेगा आंसर, कोई एक फाइनाइट वैल्यू तो आएगी नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही ले रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, इसलिए इसको अपन यहाँ तक ही ले रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखें इस चीज़ को कि कहाँ पर, जस्ट मिनट, ठीक है, कहाँ पर क्या करना है उस चीज़ का आप ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा है इसमें। ठीक है, कि कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा जी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन को fx मिल गया है ना, तो मैं निकाल लेता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2 + fx अपॉन x³। तो अगर मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यार, चलो खास आपके लिए पूरी इक्वेशन लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। a इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इससे कट गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, लिख ही दिया तो लिख ही देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये 0 0, तो 2 + c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से c की वैल्यू मुझे 2 मिल गई है। अब इसने बोल रखा है कि x इज इक्वल टू +-1 पे क्रिटिकल पॉइंट भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं और। ठीक है, +-1 पे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, तो पहले अपन f' निकालते हैं। f' आ जाएगा आपके पास 5ax⁴ प्लस 4bx³ प्लस 6x²। ठीक है, 2 है ना, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6x² आ जाएगा, बढ़िया। ठीक है, इसमें से मैंने x² कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 5ax² प्लस 4bx प्लस 6। ठीक है, अच्छा, अब इसने बोल रखा है कि +-1 पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है f'(1) इज इक्वल टू 0 और f'(-1) इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे तो 5a प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और -1 जब रखोगे तब 5a माइनस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो b इज इक्वल टू तो 0 मिल रहा है, b इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, और a इज इक्वल टू -6/5 मिल रहा है। ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, आपको इतनी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन करके अपन ने ये निकाल लिया। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आ चुका है fx, और fx क्या आ गया आपके पास, -6/5 x⁵ प्लस 2x³ b तो 0 है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं f' निकालता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, कि अब अगर मैं f' निकालता हूँ
तो ये 5 हट जाएगा, तो माइनस का 6x⁴ प्लस 6x², है ना। तो इसमें से अपन 6x² कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बिकम -x² + 1, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो -6x² और ये हो जाएगा x + 1 और x - 1, ठीक है। यार देखो जीरोस कहाँ आ रहे हैं, जीरो पे क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, +-1 पे तो आ ही रहा है और एक जीरो पे भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, जगह अपने पास कम है तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कर देते हैं -1, यहाँ कर देते हैं 0, यहाँ कर देते हैं 1, ये प्लस, ठीक है। 1 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, तो ये माइनस हो जाएगा। 0 किसकी वजह, इसके ऊपर इवन पावर है तो नेगेटिव साइन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, वेरी कम मेथड। और -1 आ रहा है इसकी वजह से, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पे कहाँ साइन कहाँ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो -1 पे पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि मैं एफ ही कर रहा हूँ, -1 से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मिनिमा हो जाएगा -1, हाँ है ना। ये हो जाएगा आपके पास मिनिमा, और जो 1 है वो क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमा, ठीक है। तो जब अपन ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, उसमें क्या लिख रखा है कि x1 पॉइंट ऑफ मिनिमा बट 1 तो मैक्सिमा आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अपन को गलत वाली चीज़ f1 f - 1 4, ठीक है, ये करके देख लेना आप, है ना। x पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बिल्कुल सही है ये, और f इज एन ऑड फंक्शन, ये भी सही है, आप देख लोगे इसको, ठीक है। नेगेटिव -x रख के आप इसको ऑड फंक्शन को चेक कर लेना, वैसे सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर है तो यही आंसर होगा, क्लियर बात। तो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब अपन यहीं पर रखते हैं इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लिया है मैंने, ओके। 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखो, लेट fx = x cos इनवर्स माइनस साइन मॉड x, और x बिलोंग कर रहा है आपका -π/2 से पाई, ठीक है, -π/2 से पाई को बिलोंग कर रहा है, बहुत बढ़िया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है यार, ये ट्रू वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो चलो देखो, सबसे पहले अपन fx के साथ खेलते हैं, ये x, अच्छा cos इनवर्स ऑफ -x = पाई माइनस cos इनवर्स x, ये आपको ITF में मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। अच्छा cos इनवर्स ऑफ दिस तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि अंदर भी साइन का है तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ, ये तो आपको पता होगा कि cos इनवर्स x + साइन इनवर्स x = π/2 होता है, तो इसको अपन ने ऐसा कर लिया, तो दिस विल बिकम x। अच्छा पाई माइनस π/2 इज योर π/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और साइन इनवर्स साइन क्या बच गया, मॉड x बच गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ये x π/2 + x आ जाएगा एक तो, और x यहाँ से आ जाएगा π/2 - x, ठीक है। तो दिस विल बिकम x > 0 और दिस विल बिकम x < 0, है ना। मॉड x की पता है ना डेफिनेशन, बस डेफिनेशन को ओपन किया है। अब fx आ गया है तो मैं मुंह फाड़ के f' भी निकाल सकता हूँ, दिस विल बिकम π/2 + 2, हाँ है ना, ये x² है तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x > 0 के लिए, और ये हो जाएगा π/2 - 2x, ये हो जाएगा आपका x < 0 के लिए, ठीक है। तो अब आप देखें यार, इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन मैंने ये निकाल लिया है, और जब f' x > 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है x > 0 के लिए f' भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, बट मुझे x -π/2 से π/2 के बीच में ही खेलना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि f' इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड, नहीं दिख रहा है, दिखा देते हैं, डिक्रीजिंग इन -π/2 to 0, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, गॉट इट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा ITF की प्रॉपर्टीज जरूर लग रही थी इसमें, आपको ITF की प्रॉपर्टीज लगा के ही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये और भी इजी है, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि क्या लिख रखा है कि लेट द नॉर्मल एट अ पॉइंट P, ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है। ये अभी जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ओपन ने, ये मोनोटोनिसिटी का था, ये मैक्सिमा मिनिमा का था, ठीक है, ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, तो सभी मिक्स क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को अपन। सबसे पहले क्या लिखा है, लेट द नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व दीज इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, मतलब जब आप पॉइंट P पे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट पॉइंट P = x1, y1, अब इस पे जो नॉर्मल खींचोगे वो वाई एक्सिस को वापस कट कर रहा है इस पे, ठीक है। तो देखो कर्व दे रखा है आपको y² - 3x² + y + tan = 0, तो ये आ जाएगा 2y y' - का 6x + y' = 0,
क्लियर है ना? ठीक है, ये तो पता चल ही गया होगा। तो यहाँ से आप आराम से कूद फाड़ के वाई डैश निकाल सकते हैं। वाई डैश कितना हो जाएगा, वाई डैश कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x अपॉन 2y प्लस 1। ठीक है, और अगर मैं वाई डैश एट पॉइंट P निकालूँ तो दिस विल बिकम 6x1 अपॉन 1 प्लस 2y1। ठीक है, 6x1 अपॉन 1 प्लस 2y1, ये चीज़ याद रखें आप बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये अपना निकाल दिया वाई डैश। अच्छा, ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, बट मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P। ऐसे कर देता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस 1 प्लस 2y1 अपॉन 6x1। बढ़िया बात, चंगी बात। अच्छा इधर देखो, इधर से स्लोप क्या आएगा? आपको पता है कि नॉर्मल पॉइंट P पे है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा? यहाँ से स्लोप आपको मिल जाएगा 3/2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस x1, तो ये माइनस x1, और वो क्या इसी के इक्वल होगा, माइनस 1 प्लस 2y1 अपॉन 6x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये 2 से 3 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस का 6y1, क्योंकि ये x1 से x1 तो पहले ही कट गया, और ये नेगेटिव तो 1 प्लस 2y1, तो यहाँ से ये 8 और ये भी 8, तो y1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई, और y1 की वैल्यू 1 आ गई है, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप निकाल लेना, कहाँ से निकालोगे, y1 की वैल्यू 1 आ गई है ना। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो यार, आपको तो बस पता है, यहीं इसी इक्वेशन में रख दो, और क्या, तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगी, क्योंकि x1 स्क्वायर हो जाएगा वो। ओके ना? ठीक है, तो y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू मिल गई है। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपके पास? ये रहा। अब x1 की वैल्यू रखूंगा तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 6 अपॉन यहाँ पे 1 रखा तो 3। ठीक है, क्यों प्लस माइनस 1 नहीं आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी, सॉरी, तो ये 12 हो जाएगा, और दिस विल बिकम प्लस माइनस 4। ठीक है, तो आपको पूछा है कि मॉड m की वैल्यू, अच्छा तो आपको दिख रहा है कुछ, बढ़िया बात। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी मिल रही है? +4, आई मीन टू से, क्योंकि मॉड m पूछा है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस 4 दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 इज योर आंसर। ये इंटीजर टाइप में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप में पूछा गया था, तो अपन ने कुछ 3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने सिर्फ 20-20 के क्वेश्चन ही लिए हैं इसमें। ठीक है, पूरा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। इस वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और वाली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2028 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन अपन ने लास्ट शिफ्ट में ले लिया था, एक क्वेश्चन और है वो इस शिफ्ट में आया था, और इसकी बात करते हैं। नहीं, फर्स्ट शिफ्ट का लिया था आई थिंक, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन आए थे आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन 8 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में आए थे। तो भाई साहब, इसमें क्या बोल रखा है कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ध्यान में रखते हैं कि भाई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है कोई एफ एक्स, सच दैट एफ ऑफ -1 ये है, एफ ऑफ 1 ये है, एफ एक्स इज ए क्रिटिकल पॉइंट, इस पर क्रिटिकल पॉइंट है, एंड एफ डैश एक्स इज ए क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यार। एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, x-1, बट कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, तो लेमडा मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। चलो, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे एफ डैश एक्स मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और प्लस सी आएगा। ठीक है, बट जैसे ही 1 रखोगे आप तो इधर 0 आना चाहिए, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी माइनस का 2 लैम्डा। क्लियर है ना? ठीक है, सी की वैल्यू निकालना है यार। दे रखा है कि एफ डैश एक्स इज क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ डैश एक्स 0 आ जाएगा जब एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो इसने क्या बोल रखा है कि एफ एक्स, तो एक बार और इंटीग्रेट कर दें अपन, तो एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा x-1 का होल क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू आ जाएगा। अब इसने बोल रखा है कि जो एफ एक्स है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे और यहाँ पर दे रखी है आपको। अच्छा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है एक्स इजिकल टू -1 पर। एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आ रहा है? एक्स इजिकल टू -1 पर। हाँ, तो यहाँ पर -1 रखोगे तो ये वाली सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। मैंने सी की वैल्यू डायरेक्टली लिख दी है। ठीक है, ये एक्स इजिकल टू -1 रखोगे ना, क्योंकि एफ एक्स की क्रिटिकल पॉइंट एक्स इजिकल टू -1 है, तो वहाँ पर एफ डैश एक्स कितना होगा? 0 होगा, तो एक्स की जगह -1 रख के यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली इन दोनों वैल्यूज़ पर निकाल लेते हैं, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 पर। ठीक है, तो अपन पहले चेक करते हैं एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है। एफ ऑफ 1 चेक करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -6 दे रखा है, और एफ ऑफ -1 आ जाएगा आपका
2 λ/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू 6 मिलेगी, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, और म्यू की वैल्यू भी आपको 6 मिलेगी। ठीक है, तो फाइनली आपका एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि एफ एक्स एज ए लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पे एफ डैश एक्स कितना होता है, जीरो होता है। एफ डैश एक्स ये रहा, लैम्डा की वैल्यू पुट करके देखोगे आप तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू -1 और 3 मिलेगी। क्या मिलेगी, -1 और 3। बढ़िया बात। ठीक है भाई, वही नंबर लाइन बनाओगे, -1 3, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखोगे कि 3 पे आपको लोकल नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, लोकल मिनिमा मिलेगा। अच्छा स्क्वायर भी तो है, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से नहीं होगा, आपका एफ डैश एक्स ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ लैम्डा रखा, यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू रख दी। बढ़िया बात। ये सब कुछ करने के बाद आप देखोगे कि जब -1 और 3 आ रहा था, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन एक बार चेक कर लेना, तो लोकल मिनिमा आपको 3 में मिल रहा है। इंटीग्रल टाइप का क्वेश्चन था, इसका 3 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन में फास्ट कर रहा हूँ, आप एक बार रख के देख लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द कंसेप्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व। भाई कर्व दे रखा है आपको, ये ओरिजिन से और एट द पॉइंट 2,2 पे नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो 2x प्लस 2y प्लस 2x वाई डैश माइनस का 6y वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये 2 ये 2 ये 2 और ये आ जाएगा 3। ओके, चलो y डैश कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू -x माइनस वाई। तो y डैश मिल जाएगा आपको -x माइनस वाई अपॉन x माइनस 3y। अब y डैश एट 2,2 निकालोगे तो ये आ जाएगा -4 अपॉन 2 माइनस 6 -1 सॉरी +1 आ रहा है, अभी 2 रखोगे, हाँ +1 आ रहा है। तो y डैश के लिए मतलब dy/dx, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। और पॉइंट P क्या है आपका 2,2, ये याद रखना कि पॉइंट P आपका 2,2 है। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, -1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि फिर ऑरिजिन से वो निकालूंगा ना मैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस लाइन पर, फ्रॉम ओरिजिन टू नॉर्मल। अब आपने क्लास 11th में जब स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ d इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0 -4 अपॉन √1 + 1, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन √2 विच इज इक्वल टू 2√2। तो 2√2 इज योर आंसर। ठीक है, और ये है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 2√2। ठीक बात। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डन दिस क्वेश्चन, वी कैन डू दिस क्वेश्चन। बस नॉर्मल था बस इक्वेशन टेंजेंट नॉर्मल बेस्ड था ये पूरा क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपना रेट मेजर पे बेस्ड है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसकी 10 सेंटीमीटर तो रेडियस है, इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ, अच्छा लेट थिकनेस ऑफ आइस मान लेते पहले अपन, लेट थिकनेस ऑफ आइस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, वो इस रेट से भाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्फेरिकल बॉल होगी और उसके ऊपर जो आइस लगा होगा वो आइस मेल्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना कुल मिला के टोटल बॉल का। ठीक है, व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइस इज दिस देन द रेट इन विच द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजेज इज। ठीक है, रेट निकालनी है जिससे आपकी थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीज हो रही है। तो अपन सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई। अच्छा, रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 तो स्फेरिकल बॉल की और आइस की x होल क्यूब। ठीक है, जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा dv/dt इज इक्वल टू, तो 4/3 पाई, ये 3 आगे आएगा, 10 प्लस x होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dx/dt, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ दे रखी है वो आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो इसको लिख देते हैं अपन 50। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 पाई, ये आ जाएगा 10, और कहाँ पर निकालनी है अपन को, 5 सेंटीमीटर पे निकालनी है जब रेडियस थिकनेस 5 थी, और ये dx/dt।
तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप तो आपको dx/dt मिल जाएगा 50, ये कितना आ रहा है 15 का स्क्वायर, मैंने सॉल्व कर रखा है 1/18 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये भी पर मिनट में दे रखा है। ठीक है, अच्छा डिक्रीज होगी ना तो बोलोगे सर डिक्रीज के लिए नेगेटिव क्यों नहीं लगा, तो बेटा नेगेटिव लगा दो, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। चलो नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि थिकनेस मेल्ट हो रही है ना तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। और ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब आपका क्या हो रहा है कि थिकनेस ऑफ द आइस भी डिक्रीज हो रही है ना dx/dt, तो डिक्रीज होगी, वो डिक्रीज लिख भी रखा है, तो 1/18 पाई इज योर आंसर। ठीक है, बढ़िया बात, जल्दी जल्दी से इसके अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। नेगेटिव नहीं भी लगाओगे तो आंसर तो 1/18 पे आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही डिक्रीज डिफाइन कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आपका रेट मेजर पे था। और देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सभी क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं बेटा, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चन और करने हैं हमें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या आए थे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। एफ भी एनी फंक्शन कंटिन्यूस है भाई, इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड f डबल डैश x इज लेस देन 0 देन फॉर एनी c बिलोंग्स टू दिस। यार इसको देख के मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है, और वो भी लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, क्योंकि LMVT में अपन ने पढ़ रखा है कि जब फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो, ठीक है, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। अगर आपने LMVT पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो थ्योरी वाले पार्ट में जाके देखें पहले पूरा मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, बट यहाँ तो सी अभी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। ठीक है, तो अपन यूज़ करते हैं कि यूज़ LMVT में इंटरवल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू a से लेके c तक के बीच में लगा रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए विच इज़ इक्वल टू एफ डैश अल्फ़ा ले लेते हैं। और यहाँ पर जो अल्फ़ा होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, a से c के बीच में होगा, ये पता ही है अपन को। ठीक है, अच्छा अगेन यूज़ LMVT फॉर x बिलोंग्स टू c से b के बीच में ले रहा हूँ मैं अब। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी, और ये आ जाएगा आपका एफ डैश बीटा, और यहाँ से जो बीटा होगा वो बिलोंग करेगा सी टू बी में। ये अपन ने दोनों तरफ से LMVT, अगर आपको LMVT पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर लिया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ दे रखी है ये वाली, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो एज एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो। तो मुझे बताओ कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है तो एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये वाला अगर लेस देन जीरो है तो इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो ये एफ डैश अल्फा और एफ डैश बीटा। अच्छा अल्फा पहले आ रहा है क्योंकि ए से सी के बीच में और सी से बी के बीच में, तो बीटा बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आप कह सकते हो सो एफ डैश अल्फा इज ग्रेटर देन एफ डैश बीटा, वैल्यू रख दो, एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए इज ग्रेटर देन एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी। तो ये आ जाएगा एफ सी, अब थोड़ा नीचे करने की ज़रूरत है, एफ ए अपॉन ये वाला नीचे ले लेते हैं क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी थी, एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ये लो आ गया भाई साहब, इज ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ से ये भी बताइए कि अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो एफ एक्स क्या होगा, एज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ग्रेटर देन ये आ रहा है भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ना, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डन दिस क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत LMVT पे बेस्ड था, मीन वैल्यू थ्योरम पे डायरेक्टली क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिख रखा है कि लेट अ फंक्शन दीज कंटिन्यूस दीज, चलो ये एफ एक्स दे रखा है ना यार। ठीक है, तो ये और ये दे रखा है, देन फॉर द फंक्शन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 इज, बढ़िया बात। तो देखो यार ये एफ एक्स दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल के बताओ। जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी एक्स, है ना। अब इसने बोल रखा है कि पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो मैं निकालता हूँ एफ डैश 1, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा G1। ठीक है, ये तो पता है कि 1 पे भाई F1 इक्वल टू 3 दे रखा है, और ये वाली चीज़ 0 आनी चाहिए क्योंकि लोकल क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रखी है अपन, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट तो इसको अपन 0 रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा G ऑफ 1 की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, नाउ एफ डबल डैश एक्स निकालो,
विच इज इक्वल टू 2x जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जी डैश। ठीक है, तो ये जी डैश एक्स, तो इसके बाद देखो यार ये जी डैश एक्स यहाँ से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि जी टी ये आ रहा है, तो जी जिसका डिफरेंशिएशन करोगे लिबनिस से तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, तो इसको जी डैश एक्स को मैंने एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है, तो जी वन की वैल्यू तो जीरो है और एफ ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा 3। अब इससे पता चल रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एफ डबल डैश 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम ही आएगा, है ना, तो लोकल मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो बाय और एफ डैश 1 की वैल्यू भी करोगे तो जी वन जीरो है, आपको तो चल गया होगा यार सब कुछ। ठीक है, सो यहाँ से आप इस इक्वेशन को 1 दे दो, इस इक्वेशन को 2 दे दो और लिख दो कि बाय 1 एंड 2 एफ एक्स हैज़ लोकल minima at x is equal to 1, fx is local minima at x is equal to 1, just remember this। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, ये भी थोड़ा सा बस आपको सोचना समझना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लिख रखा है कि लेट द फंक्शन f -7 से 0 बिलोंग्स टू r बी ए कंटिन्यूस ऑन दिस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस एफ दिस एफ डैश एक्स लेस देन 2 दे रखा फॉर ऑल एक्स देन फॉर ऑल सच फंक्शन f1। यार देखो ये जब कुछ इतने सारे कंडीशंस दे रखी हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम LMVT और LMVT या फिर हम रोल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही कुछ करना है। देखो -1 और 0 लाइज इन द इंटरवल की बात कर रखी है और ये -7 से 0 तक तो दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ LMVT को, क्योंकि वहाँ से अपन एक निकाल सकते हैं। ठीक है, LMVT को यूज़ कर रहा हूँ, x बिलोंग्स टू -7 से -1, सॉरी -1 क्यों लिया, क्योंकि मुझे -1 लाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए, तो +7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दे रखा है यहाँ पर, आइए करते हैं इसको। ठीक है, तो ये -1 माइनस बी प्लस ए कर दिया। अब यार देखो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी दे रखी है आपको कि एफ डैश एक्स क्या लेस देन 2 है ना, और ये लेस क्या आता है, इक्वल टू एफ डैश एक्स ही आता है, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ -7 की वैल्यू दे रखी है -3, तो ये हो जाएगा +3 अपॉन 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ ऑफ -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब अगेन अपन वही यूज़ करते हैं LMVT वापस से। ठीक है, बट अब मैं कर रहा हूँ x बिलोंग्स टू -7 to 0 पे, ताकि मुझे एक ये वाली चीज़ भी मिल जाए। ठीक है, -7 to 0 में यूज़ करोगे आप तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 2, अगेन ये भी आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यू तो अपन को मिली हुई है, नहीं दिख रहा है, दिखा देते हैं बाल को। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 11। अब आपको पूछ रखा है एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0। ठीक है, तो ये भाई लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और क्या, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, -∞ to 20। तो -∞ to 20 के बीच में ये लाई करेगा, दिस इज योर आंसर। बढ़िया बात, बहुत चंगी बात, चंगी बात, चंगी बात। और करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अभी देखो ये मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में खिसका दिए थे सभी, ये अपना 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। और भी क्वेश्चन देखते हैं कि जो मीन वैल्यू थ्योरम के और भी क्वेश्चन आए हों किसी शिफ्ट में, तो अपन उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा जी, चलिए आगे की बात करते हैं। तो देखो यार, आगे मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम से मैं पहले एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का, बट वो किसी और टॉपिक से था, तो मीन वैल्यू थ्योरम वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत इजी सा है, डायरेक्टली अगर आपको LMVT पता है तो आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एज सच कुछ भी नहीं है अगर आपको LMVT पता है तो। ठीक है, तो क्या लिख रखा है कि द वैल्यू ऑफ C इन द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन दीज। ठीक है, आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 8x प्लस 11। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इज अच्छा। अब देखो ये फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है, सो मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 1। ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा 0 to 1 के बीच में। ठीक है, क्योंकि देखो ये 3 कंडीशंस होती हैं
कि पहला तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल में जिसमें आपको एलएमवीटी लगानी है, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड तीसरा आपका होना चाहिए एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी। मतलब एफ ऑफ 0 निकालते हैं अपन, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 11 आ जाएगा, और एफ ऑफ अगर 1 निकालता हूँ मैं तो 1 रखोगे तो 1 - 4 - 3 + 8 + 11 आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, एफ ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो सो बाय एल एम वी टी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 16 - 11 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ये कितना होगा आप देख लीजिए, 16 - 11 इज़ योर 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब एफ ऑफ एफ डैश एक्स यहाँ से निकाल दोगे, एफ डी सी निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 3c²। ठीक है, मैं पहले एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ, फिर एक्स की जगह सी रख रहा हूँ, -8c एंड +8 इज इक्वल टू 5। ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 3c² -8c + 3 = 0। ठीक है, इसको अपन जब सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा -b + -√b² 64 9 54। ठीक है, ये आ जाएगा 28 अपॉन 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8 + -2√7 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 4 + -√7 अपॉन 4 + -√7 अपॉन 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको देखना है कि कौन सा इस इंटरवल के बीच में लाया कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो 4 + √7 करेंगे और अपॉन 3 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इन 0 to 1 आपका क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - √7 अपॉन 3 इज़ योर आंसर। ठीक है, 4 - √7 अपॉन 3, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सा एलएमवीटी का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाना था ज़्यादा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, मीन वैल्यू थ्योरम से ही था, बट वो एलएमवीटी से था, ये रोल्स थ्योरम से है। ठीक है, रोल्स थ्योरम में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि वहाँ पर भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होना चाहिए, बट साथ में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि इक्वल नॉट इक्वल टू आ रहा था ना, वहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, तो आप रोल्स थ्योरम अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो देखो, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है log e x² + अल्फ़ा अपॉन 7x इन द इंटरवल 3, 4 इंटरवल में, मेरे अल्फ़ा होता है एफ डबल डैश से ही निकालना। बढ़िया बात है, तो देखो रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, होल्ड्स कर रहा है, तो आप बोल रहा है तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा log बेस e, ये हो जाएगा 9 + अल्फ़ा अपॉन 21 इज इक्वल टू log ऑफ e 16 + अल्फ़ा अपॉन 28। ठीक है, सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 12 आ जाएगी। जस्ट चेक इट आउट, अल्फ़ा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या होगा, लॉग है तो पहले इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करोगे तो 7x अपॉन x² + 12, अल्फ़ा की वैल्यू रख दी। ठीक है, फिर इस चीज़ का कर देंगे, है ना, फिर इस चीज़ का कर दोगे, डिफरेंशिएशन तो आपको पता चल जाएगा ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x का होल स्क्वायर, 7x एज इट इज़ रखा, ऊपर वाले का करेंगे तो 2x माइनस x² + अल्फ़ा एज इट इज़ रखा, यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7x से ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14x² - 7x² - 7 अल्फ़ा अपॉन 7x और x² + 12। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 7x² - 7 अल्फ़ा, 7 से 7 कट जाएगा, तो x² माइनस, यार ये अल्फ़ा के लिए 12 रख देना है ना, x² - 12 और नीचे आ जाएगा x और x² + 12। ठीक है, अब जैसे ही मैं एफ डैश एक्स को 0 कर देता हूँ, एफ डैश एक्स को 0 कर देता हूँ, ठीक है, या फिर और एफ डैश सी को अपन 0 कर देते हैं, एफ डैश सी को मैंने जैसे ही 0 किया, ठीक है, तो ये वाला उधर चला जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √12। सी की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको, √12 मिल गई है। बस ख़त्म बात ना। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा एफ डबल डैश सी। ठीक है, तो एफ डबल डैश सी की वैल्यू आ जाएगी 1/12। यू कैन कैलकुलेट इट, आराम से आप इसको कैलकुलेट करें, 1/12 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर थी इसमें आपके सामने,
ठीक है, बट इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना था, फ्रेम में लाया जाए, फ्रेम 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 मैक्सिमम मिनिमा की ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा की ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिख रखा है वो देखो, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इंस्क्राइब्ड इन स्फेयर। भाई कोई एक तो है स्फेयर, इसके अंदर एक सिलेंडर घुसा दिया मैंने, अब ये सिलेंडर बहुत सारे रख सकते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा डायग्राम है, डोंट वरी, मन की आंखों से देखना है, सब सीधा सीधा दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो स्फेयर की रेडियस हो गई है। ठीक है, दैट विल योर 3 दे रखा है। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि लेट आर बी रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर। मैंने इसकी सब एल्गोरिथम बता रखी है, आप थ्योरी वाले पार्ट में देख सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, बढ़िया, ये तो ले लिया अपन ने आर और ये ले लिया अपन ने एच। अच्छा, ये आर है तो यहाँ से यहाँ तक तो आप निकाल दोगे क्योंकि 90 डिग्री है, कितना आ जाएगा, √9 माइनस आर, √9 माइनस आर, डन। ठीक है, अच्छी बात। चलो, अब इसने क्या बोल रखा है कि द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए, और सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। बढ़िया है ना। अब देखो, ये तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम किसको करना है, वॉल्यूम किसको करना है वो, और उसके पहले अपन को ये करना होता है कि एक रिलेशन निकालना होता है एच और आर के बीच में। अब एच और आर के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, अब आपको वो सोचना है कि एच और आर के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब वैसे ही देखो, ये वाली जो चीज़ है रूट, देखो सिमेट्रिक होगा, ये तो पता है ना, सिलेंडर यूँ तो है नहीं कि ऊपर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, नीचे से ज़्यादा बढ़ गया, नहीं तो आप यहाँ से करके देख लो, ये भी 3, ये आर, तो सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एच इज इक्वल टू √9 माइनस आर, मैंने पीजीटी लगाई है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर आएगा, सॉरी आर स्क्वायर आएगा या आर स्क्वायर आएगा, है ना। जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 आर स्क्वायर। ओके, अब देखो आपको हाइट निकालना है तो मैं आर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देता हूँ, सब कुछ एच में ले आता हूँ ना। ठीक है, सब कुछ एच में ले आता है अपन, और क्या, फिर उसको 0 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया बच, चलो, तो ये आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो दिस विल बिकम वी पाई आर स्क्वायर, ओह सॉरी, आर स्क्वायर की तो वैल्यू रखनी है अपन को, ये आ जाएगा एच। ठीक है, और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस एच स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो v इज इक्वल टू पाई 36, अच्छा ये आ जाएगा 9h पाई, इसको देखो 9 हो गया, यहाँ पे 9 कर दो, यहाँ h कर दो, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा पाई बाय 4h3, है ना। अब अपन निकालते हैं dv बाई dt, मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो दिस विल बिकम 9 पाई माइनस पाई बाय 4 3h स्क्वायर, इस बला को कर दो 0। ठीक है, अपन को सिर्फ यही निकालना है कि रेडियस कितनी होगी अगर R3 है तो। ठीक है, अगर रेडियस 3 है तो किसकी, स्फेयर की, है ना। चलो बढ़िया, तो भाई साहब अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये पाई से पाई तो कट गया, है ना, तो यहाँ से 3h स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 9, तो ये 3 से 3 भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12, तो h इज इक्वल टू √12, दिख तो रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2√3, h इज इक्वल टू 2√3, दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बस यही करना है, सबसे पहले रिलेशन निकालना, जो भी कंडीशंस दे रखी है, रिलेशन निकालने के बाद आपको जो भी मैक्सिमाइज करना है वो, और उसको फिर एक वेरिएबल में ला के उसको, अच्छा ये बोलोगे सर यहाँ से h की वैल्यू भी तो निकाल सकते थे, बट बेटा मुझे हाइट के बारे में बात करनी थी, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर, तो क्यों ना अपन इस क्वेश्चन को पूरे को, इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन h में ले आए, तो h में ला के डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, अभी मैक्सिमम हो गया, मिनिमम, उसके लिए क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये dv बाई डी होगा, क्योंकि h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद h की वैल्यू ये रख देना, तो वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, दैट्स इट ना। ठीक है, तो ये अपन ने एओडी के सभी क्वेश्चंस कर लिए, 2020 के मैंने सभी क्वेश्चंस ले लिए जितने भी आए थे, साथ साथ एक 2019 का क्वेश्चन भी ले लिया है मैक्सिमम मिनिमा, क्योंकि ये क्वेश्चन कम पूछे गए थे इस टाइप के। ओके, सो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट अपन इंटीग्रेशन पे चलेंगे, तो बने रहिए साथ में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लाऊंगा, थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, साथ साथ आप PYQs भी देखें और थ्योरी वाले पार्ट भी देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, एग्जाम आने वाला है, जल्दी जल्दी से रिवाइज करना है तो इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ओके,
बाकी तो सब बढ़िया बेटा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसकी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, साथ साथ टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, जो भी मैथमेटिक्स में डाउट आते हैं। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं इसको, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।